हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टी12 के एक नए लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 9 देखेंगे, किसका? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कैसा है आप सब? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, खुश रहिए। इसी प्रकार हम क्या देख रहे थे? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम कहाँ तक पहुंचे थे? तो अपने लेक्चर नंबर 8 तक पहुंच चुके थे, जिसमें यूनिट 1 पूरा खत्म हो चुका है हमारा। और यूनिट सेकेंड का कौन सा टॉपिक? तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन खत्म हो चुका है। पहला चैप्टर क्या था? तो उसमें ओवरव्यू लेना था कि बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग का कंपोनेंट क्या क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सब स्ट्रक्चर, ये सब हम देखे थे। किसमें? तो हमारे लेक्चर नंबर 1 में। उसका आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ पे उपलब्ध है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक। और फिर हमारे जो इससे पहले के लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7, 8, जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिल्डिंग, ये सब बताया गया है। उसमें आप वो सब जाके देख सकते हैं कि क्या होता है रॉक, फिर किस प्रकार के रॉक हमको चाहिए था, रॉक का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। तो हम जैसे कि अभी पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछले वीडियो में हम डिफरेंट प्रकार के जो रॉक है उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उनका जो भी था हमारा कि उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, उनका कैरेक्टर्स क्या क्या होता है। जैसे कि देखिए, ग्रेनाइट था तो उसका कलर क्या क्या था? तो उसका कलर ब्लू था, उसमें ग्रे था, पिंक था उसका कलर, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 2.64 था। ऐसे ही मतलब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 था। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 से लेके 130 के बीच में लाइज कर रहा था, 70 से 130 के बीच में लाइज कर रहा था न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसी प्रकार सैंडस्टोन का था। सैंडस्टोन का ग्रेविटी कितना था? तो 2.65 से लेकर 2.95 था। फिर उसका स्लेट का था। मार्बल का मतलब डिफरेंट प्रकार का हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक बताया था, वो कितना वाटर अब्जॉर्प्शन हो सकता है, ये सब उनके बारे में हमने थोड़ा सबके बारे में ज्ञात किया था। तो वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टोन वही कहलाता है कि उनका नॉर्मल गुण क्या क्या होता है, उनमें क्या क्या नॉर्मल गुण होना चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि वो पत्थर इस प्रकार होता है। ठीक। तो ग्रेवल था, उसमें ग्रेवल में ब्लास्ट ये सब आ जाता था, जो कि रेलवे पटरी में सब उपयोग किया जाता है। उसका स्पेशल वीडियो भी आप शायद डाला हुआ है चैनल पे हमारे, तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था लेक्चर नंबर 8 तक। ये तो हुई हमारे लेक्चर नंबर 8 की बात। अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 9। आज हम देखेंगे कि क्वेरिंग ऑफ स्ट्रेंथ। क्वेरिंग मतलब आप जानिए, क्वेरिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को उत्खनन करना। उत्खनन, इसका हिंदी उत्खनन यानी कि कहीं से निकालना, पत्थर को वहां से खोद के निकालना। उत्खनन का मतलब होता है खोदना, खोद के निकालना। क्वेरिंग देखिए हम पत्थर का किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये एक चट्टान है, ठीक, ये पहाड़ है या रॉक है, कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पे हमको इस पोर्शन का जरूरत है, पहाड़ के इस पोर्शन का जरूरत है। तो हम छेनी हथौड़े के द्वारा यहाँ पे चोट करेंगे, या किसी प्रकार से इसमें हम थोड़ा सा ड्रिल करके सुरंग बना के इसमें बालू डाल के ब्लास्ट करेंगे। यानी कि इस बड़े से चट्टान से इस छोटे से पार्ट को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को हम क्वेरिंग कहते हैं। ठीक। और क्वेरिंग उसी को कहते हैं। देखिए, क्वेरिंग और माइनिंग में आगे चल के अंतर भी हम बताएंगे। क्वेरिंग और माइनिंग में बस माइनर सा अंतर, उसमें क्या क्या होता है वो चीज आपको बताएंगे। तो पहले आप देख लेते हैं क्वेरिंग क्या है। मतलब हमारा अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं तो क्वेरिंग क्या? क्वेरिंग देखिए, क्वेरिंग ऑफ स्टोन यानी कि उत्खनन करना, पत्थरों का उत्खनन करना। द प्रोसेस ऑफ रैकिंग मतलब होता है निकालना। क्या? द प्रोसेस ऑफ रैकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड, यानी कि जो भी होता है प्रोसेस किसका? पत्थर को निकालने का। किससे? नेचुरल रॉक बेड से, यानी कि जो भी हमारा पहाड़ है उससे निकालने का। यही नेचुरल रॉक बेड, यही ना, पहाड़ पठार जो भी हमारे जमीन पर पाए जा रहे हैं, तो उनका वहां से पत्थरों को निकालने का जो भी प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो क्वेरिंग यानी कि उत्खनन उसको कहते हैं हम लोग। द टर्म क्वेर मतलब इसका होता है खनन। द क्वेर इज यूज टू इंडिकेट एक्सपोज सरफेस ऑफ नेचुरल रॉक, यानी कि जो भी ये जो बाहरी सतह आपका दिख रहा है ना, एक्सपोज सरफेस ऑफ नेचुरल रॉक, इसी को हम किस नाम से जानेंगे? तो क्वेर नाम से जानेंगे। QARR, क्वेरी नाम से इसको जानेंगे। क्वेरी नाम से इसको जानेंगे। क्वेरी का हिंदी क्या होता है? तो खनन होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, अब क्वेरिंग और क्वेरी तो आप समझ गए होंगे, यानी कि क्वेरिंग क्या है? तो जो भी सतह के ऊपर जो भी पहाड़ पत्थर है उसको हम खनन करके निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्वेरिंग कहते हैं। ठीक। अलग करने की प्रक्रिया को ही क्वेरिंग कहा जाता है। रैकिंग आउट यानी कि निकालने की, स्टोन को निकालने की प्रक्रिया को हम क्वेरिंग कहते हैं। और क्वेर जो होता है, क्वेरी वर्ड यूज करते हैं किसलिए? तो एक्सपोज सरफेस ऑफ नेचुरल रॉक को दर्शाने के लिए क्वेर वर्ड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे उत्खनन का इंग्लिश मीनिंग तो क्वेरिंग भी है और उसका इंग्लिश मीनिंग माइनिंग भी है। माइनिंग और क्वेरिंग में देखिए बस छोटा सा अंतर होता है। होप सो आप सब ये लिख लिए होंगे। देखिए,
माइनिंग हम लोग माइनिंग का सेंस देखिए कैसे लिया जाता है। मान के चलिए ग्राउंड सरफेस है, ठीक। ग्राउंड सरफेस के नीचे यहाँ पे हमें किसी प्रकार का पत्थर या कोई भी कीमती चीज मिला, ठीक। ग्राउंड सरफेस के नीचे आ गया, ग्राउंड सरफेस यानी कि ग्राउंड लेवल के नीचे आ गया, ठीक। हम लोग यहाँ से ड्रिल करके आए, यहाँ से आके फिर इस सब चीजों को निकाल के वापस ऊपर जा रहे हैं। तो जो जमीन के नीचे हम जो यहाँ पे खनन कर रहे हैं ना, यानी कि उत्खनन कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे जमीन के नीचे उत्खनन कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? माइनिंग। उसी को हम लोग माइनिंग कहते हैं। और वही ये उसके ऊपर जमीन के सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, जिसी को हम लोग क्वेरिंग कहते हैं। RYING, क्वेरिंग कहते हैं इसी को। दोनों का हिंदी उत्खनन नहीं होता, लेकिन दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। एक ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। क्या? तो माइनिंग कहाँ होता है? तो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है। क्वेरिंग कहाँ होता है? तो ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। उसका देखिए एक टर्म और आता है, क्या? तो माइन। ये टर्म से आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा से वाकिफ होंगे। किस प्रकार? जैसे कि सोने चांदी का कुछ भी निकलता है, कोयला भी निकलता है, तो जमीन के नीचे ही निकलता है, तो माइन बन रहता है। आप सब KGF मूवी तो देखे ही होंगे। KGF बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रहा। KGF 1 KGF 2 भी उसका रिकॉर्ड तोड़ कमाई किया उसने। तो उस मूवी में आपने सुना होगा कि कोयले का माइन, सोने का माइन है, यानी कोलार गोल्ड फील्ड जो भी था वहाँ पे माइन था। यशवर्धन जो भी थे, उसका मतलब जो हेड थे 99 साल के जो लीज पे लिए थे, वो 3 ही माइन चालू करके रहते, लेकिन रॉकी भाई अपने 9 के 9 माइन चालू कर देते, पूरा सोना निकालना चाहते हैं वो। तो माइन जो वहाँ पे शब्द आ रहे हैं, तो वो देखिए किससे रिलेटेड था। वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वो जमीन के नीचे मिलता है सोना। तो माइनिंग कहाँ होता है? हमारे जमीन के नीचे। इससे रिलेट करके चलिए फॉर फन वैसे नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है कि कोई भी फिल्म देखिए तो उसमें कोई छोटा छोटा वर्ड जो आपसे रिलेटेड है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। माइनिंग वहाँ पे देखिए कोयले का हो रहा है, कोयले का माइनिंग यानी कि जमीन के नीचे से हो रहा है। यहाँ पे माइनिंग सबका हम लोग मतलब जानेंगे कि जमीन के नीचे जब हम उत्खनन कर रहे हैं, यानी खोद के कुछ चीज निकाल रहे हैं, तो उसको माइनिंग कहते हैं। वो उसमें देखिए सोना भी निकल सकता है, चांदी भी निकल सकता है, कोयला भी निकल सकता है, किसी प्रकार का लाइम स्टोन हो सकता है, हीरा हो सकता है, डायमंड जिसको बोलते हैं, वो सब होता है माइनिंग में निकल सकता है। माइन यानी कि उसको निकालने का जो जरिया हम बना रहे हैं उसी को माइन कहते हैं। माइन नंबर 1, माइन नंबर 2, उसमें कहते हैं ना, यानी खनन का जो जगह होता है, खनन का जगह होता है उसी को माइन कहते हैं। खनन का जगह। और क्वेर मतलब भी वही होता है, क्वेरी का हिंदी भी मतलब वही होता है, QUARY। क्वेरी का मतलब भी यही होता है, खनन की जगह, जहां से हम खन के किसी भी चीज को निकाल रहे हैं, उसका मतलब यही होता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं द टर्म ऑफ माइन यूज्ड टू इंडिकेट द, लिखिएगा तो, द टर्म माइन is used to indicates the lower below the ground level एक मिनट रुके, देख रहा है नहीं, बिलो द ग्राउंड लेवल वर्क टू रेकिंग आउट एनीथिंग, यानी कि कुछ भी निकालने के लिए जब हम थिंग्स, कुछ भी निकालने के लिए हम जब ग्राउंड लेवल से नीचे जो काम करते हैं उसको माइन कहते हैं। यानी कि जो भी ये ग्राउंड लेवल से नीचे जो भी यहाँ पे रहेगा उसको ही माइन कहा जाता है, ठीक। इसको निकालने का द प्रोसेस ऑफ रेकिंग आउट एनीथिंग फ्रॉम बिलो द ग्राउंड लेवल इज नोन एज माइनिंग। ये लिख लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ रेकिंग आउट एनीथिंग from below the ground level is known as mining। उसको माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग में देखिए बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। माइनिंग हम अपना ब्लास्ट भी करवा सकते हैं, वहाँ पे पत्थर बोल रहे, सॉरी, हम वहाँ पे डायनामाइट लगा के ब्लास्ट करा सकते हैं। जैसे कोयले की खदान में आप सब सुने होंगे कि ब्लास्ट किया गया, वहाँ पे
इस माइन में ब्लास्ट किया गया, उतना यहाँ पे वैसा कोयला निकला, वहाँ से इतना कोयला माइन करके निकाला गया। तो ये मतलब कि खनन करके वहां से निकाला गया, उत्खनन करके वहां से निकाला गया। क्वेरिंग और माइनिंग में आप अंतर समझ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन में आगे देखते हैं कि उसका कौन कौन सा मेथड होता है, क्लासिफिकेशन क्या क्या है क्वेरिंग ऑफ स्टोन का मेथड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, ये सब आज हम देख लेंगे। आज इस वीडियो में हम पूरा क्वेरिंग का ही बात करेंगे, ठीक। आप इसको तब तक नोट डाउन कीजिए, ये भी उतार लीजिएगा। हम मिलते हैं अभी। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या क्वेरिंग यानी कि उत्खनन करना, जो सतह के ऊपर हम पत्थर जहाँ से हम तोड़ के निकालते हैं, उस तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम क्वेरिंग कहते हैं। जो वो ग्राउंड लेवल के ऊपर है, जब ऐसे रहता था, यहाँ से हम इस पार्ट को जो अलग कर रहे हैं, यहाँ से तोड़ के निकाल रहे हैं, उसी को क्वेरिंग कह रहे हैं। और ग्राउंड के नीचे रहा तो उसको माइनिंग कहते हैं। क्या? माइनिंग। स्पेलिंग थोड़ा सा वहाँ पे डबल एन लिख दिए थे, उसको सुधार लीजिएगा, उसको माइनिंग कहते हैं, ठीक। तब देखते हैं जैसे कि क्वेरिंग हमको करना है तो उसका साइट सिलेक्शन भी तो होना चाहिए ना, कि हाँ वहाँ पे सब चीज़ इजीली अवेलेबल हो। ये नहीं कि हम पहाड़ से पत्थर को अलग कर रहे हैं और कहीं रखने के लिए जगह ही ना हो हमारे पास। तो उसके लिए साइट सिलेक्शन भी तो होना चाहिए कि किस प्रकार साइट होना चाहिए हमारा, को किस जगह से हम उस पहाड़ को निकालें कि ईजिली हम दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकें सब कुछ। अब मान के चलिए कि हम पहाड़ तोड़ के ले आ रहे हैं, अब उसको कहीं रखने की जगह ही नहीं, हम तोड़ के नीचे गिरा रहे हैं, उससे किसी और चीज़ का नुकसान हो जाए तो उस एरिया के लिए मतलब कि जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर लेता है, तो वही उस पहाड़ को लेके अपना तोड़ के उसको एक साइड बनाता है जहाँ पे वो रखता है, स्टोर करता है। तो उस जगह को जो जहाँ से पहाड़ तोड़ा, तो उस सबसे पहले उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, पहले वहाँ पे लेबर सस्ता मिल जाए, टूल्स जिस चीज़ का जरूरत हो तुरंत उसके पास आ जाए, वहाँ तक व्हीकल पहुँच सके, वहाँ से आसानी से पहाड़ एक जगह से मतलब पत्थर एक जगह से दूसरी जगह जा सके, रॉक चट्टानों को। तो उन सब चीज़ों को देख के वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट उसका सरकार देती है, उन सब चीज़ों का व्यवस्था करता है। अगर जो है तो ठीक, नहीं है तो व्यवस्था करके कॉन्ट्रैक्टर उसको वहाँ पे साइट बनाता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं उनका साइट सिलेक्शन का, जो भी है हम क्वेरिंग करना चाह रहे हैं स्टोन का, उसका साइट सिलेक्शन का ये सब चीज़ें फैक्टर होती हैं। कौन कौन से फैक्टर है, तो यहाँ पे मैंने 5 फैक्टर बताए, और भी होते हैं लेकिन यही मेनली 5 फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं क्वेरिंग। पहला क्या है? तो पहला है देखिए साइट सिलेक्शन ऑफ क्वेरिंग ऑफ स्टोन, उत्खनन के लिए साइट सिलेक्शन करना। टू कीप फ्लोइंग फैक्टर, मतलब हम लोगों को निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए साइट सिलेक्शन ऑफ क्वेरिंग के साइट सिलेक्शन से। एबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब जहाँ पे हम पहाड़ तोड़ने जा रहे हैं वहाँ पे सफिशिएंट क्वालिटी होना चाहिए ऑफ द स्टोन का बहुत अच्छा मात्रा में होना चाहिए। डिजायर क्वालिटी, जितना भी हमको चाहिए उतना, क्वांटिटी मतलब कि मात्रा, वहाँ पे ज़्यादा जितना हमको मात्रा चाहिए उससे ज़्यादा रहना चाहिए, सफिशिएंट जितना चाहिए उतना। और डिजायर क्वालिटी मतलब कि क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, बोलते नहीं इसका क्वालिटी ठीक नहीं है तो वही उसका गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो ठीक नहीं है। तो डिजायर क्वालिटी में भी रहना चाहिए और सफिशिएंट क्वांटिटी में भी रहना चाहिए, पहला हो गया। दूसरा क्या है? प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मतलब वहाँ आने जाने की सुविधा हमको अच्छा से मिलना चाहिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, वहाँ आने जाने की सुविधा हमको अच्छा से रहनी चाहिए। नहीं कि पहाड़ है यहाँ हमको पहुँचने का है ही नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगा के और बनवाए भी हैं तो वो भी रिस्की है। यहाँ के काम करेगा तो यहाँ पे क्या पता नीचे गिरने का डर है, तो इसलिए यहाँ पे पहुँचने का प्रॉपर रहना चाहिए, यहाँ से तुरंत मेडिकल फैसिलिटी ये सभी तुरंत पहुँच जाए, वैसी जगह पे रहेगा। कुछ एक्सीडेंट रह गया तब चीप, मतलब कि सस्ता या बहुत आसानी से मिलने वाले रहने चाहिए वहाँ पे लोकल लेबर, यानी कि जहाँ भी पहाड़ी एरिया है उसके अगल बगल जो भी लोग हैं वो सस्ते दामों पे काम करने के लिए आपके लिए तैयार हो जाए, और जब ज़्यादा मजदूर की जरूरत पड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ से हमको मिल जाए, इसलिए चीप लेबर रहना चाहिए वहाँ पे। ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर, यानी कि मान के चलिए कई बार होता है कि काम के दौरान बारिश आ गई, ठीक, तो वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, उसमें तो काम करने में दिक्कत होगा ना। क्या पता हम ऐसा कोई सामान यूज़ करें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो, तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण पूरा पहाड़ में इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, पानी में इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, गलती से किसी वर्कर का उसमें पैर चल गया या कुछ हो गया वर्कर को इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसमें तो दिक्कत है ना। तो इसलिए ड्रेनेज वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। ड्रेनेज यानी कि पानी निकलने का जो जगह रहता है उसी को ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज मतलब नाली भी होता है, ठीक, जो आप नाली बोलते हैं ना तो वही उसका ड्रेनेज होता है, पानी निकलने का जगह, तो वहाँ से पानी आसानी से निकल सके, वैसा वहाँ पे रहना भी चाहिए। कहाँ? जहाँ पे हम साइट सिलेक्ट कर रहे हैं पहाड़ को काटने के लिए। तो ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर मतलब अच्छा से निकलने का ड्रेनेज, बरसात के पानी का ड्रेनेज भी रहना चाहिए वहाँ पे। साइट फॉर डंपिंग रिफ्यूज, देखिए हमारे पास वैसा साइट भी होना चाहिए जहाँ पे हम जो रिफ्यूज यानी कि जो अलग कर रहे हैं ना पहाड़ को, इसी को रिफ्यूज करना कहते हैं, यहाँ से हटाए हैं जो इसको, उसको डंपिंग यानी कि गिराने के लिए हमको एक अच्छा सा खुला हुआ जगह भी चाहिए, खुला हुआ जगह भी चाहिए। तो अभी जैसे मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि वो जगह नहीं होगा तो आपको फिर दिक्कत होगा ठेकेदार को, ही कि हाँ कहाँ रखवाना नहीं रखवाना है, वो सब उसके लिए उसके ऊपर आ जाएगा, रिक्स आ जाएगा। तो वही उसको जगह भी एक चाहिए साइड, कि हाँ वहाँ से तुरंत कटा, वहाँ से उठा के जहाँ पे आपका साइट है वहाँ ले जाके आप रख दे, उसके बाद उसको छोटे छोटे क्रश करके किसी प्रकार से मेथड में क्रश कर सकें, ठीक। उसका देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ टूल्स के चल रहे हैं, उनके नाम लिखवा देता हूँ। उसके बाद देखिए आपके स्क्रीन पर वो सब टूल्स भी दिख रहे होंगे।
साथ ही में देखिए उसके बाद एक और फिगर दिख रहा होगा आपको कि क्वेरिंग करते हुए कैसा इंसान है, वो देखिए शुरुआत में आपको दिखा देंगे कि क्वेरिंग करते हुए इंसान कैसा रहता है। एक बहुत फिगर होगा जिसमें पत्थरों को तोड़ते हुए आपको दिखाया गया होगा मजदूर, वो था क्वेरिंग का। इसमें अभी जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है उसमें हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, ये आपके स्क्रीन पे था, आपने देखा। चलिए उन टूल्स का अभी नाम लिखवा देते हैं, उसका मेथड देखेंगे क्या क्या होता है, मतलब क्वेरिंग करने का कौन कौन सा मेथड होता है। जनरली 5 प्रकार का मेथड होता है। पहले तो एक में हीटिंग होता है, वेजिंग होता है, और फिर उसका चेन यूज मशीन होता है, फिर ब्लास्टिंग होता है। तो यही 3 4 5 प्रकार के मेथड है। इसके बाद ये क्वेरिंग खत्म हो जाएगा, यानी पत्थर को किस प्रकार से किन किन मेथड द्वारा अलग किया जाता है वो चीज़ हो गया। इसके बाद ये क्वेरिंग खत्म हो जाएगा, यानी कि लेक्चर नंबर 9 आपका यही हो जाएगा। इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन पढ़ा था, जिसमें हमने स्टोन के कैरेक्टरिस्टिक जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि हाँ उसका कितना वाटर एब्जॉर्प्शन रहना चाहिए, स्टिफनेस कैसा रहना चाहिए, स्ट्रेंथ कैसा रहना चाहिए, वो सब देखे थे। और फिर साथ ही कुछ पत्थरों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी भी हमने लिया था। तो चलिए आप इसको तब तक नोट डाउन कीजिए। चलिए जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ा पहले दिखाया था, जो अभी इससे पहले फिगर आपको वो देखिए एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पे होंगे। एक साइड में देखिए, जैसे जैसे बोलते जाएंगे उस फिगर को अपने दिमाग में हल्का सा नोट कीजिएगा। उसमें देखिए इन टूल्स का जब हम नाम लेंगे तो उसको किस प्रकार यूज़ किया जाता है वो देख लेंगे। देख लेंगे, आई होप सो आप फिगर देख चुके हैं, क्योंकि फिगर बहुत देर से चल रहा है, फिगर से देख ही चुके होंगे आप सब। देखिए इससे एक चीज़ याद आया कि रख तू हौसला चट्टान सी, हिम्मत जब भी होगा, यानी कि हिम्मत जब भी तुम हारोगे तब हौसला तुम चट्टान सा रखना, जिससे कामयाबी जरूर मिलेगा। यानी कि मेहनत तुम करते जाओ, कोई ना कोई मानते हैं चट्टान भी देखिए टूट सकता है, हम उसको तोड़ते हैं। आपको तोड़ने वाले बहुत कोई मिलेंगे, लेकिन जुड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो उन जुड़ने वालों से आप ज़्यादा मित्रता करने की कोशिश कीजिएगा। तोड़ने वाले तो आपको बता ही रहे हैं कि उनके सामने आपकी क्या हिम्मत है, क्या औकात है, वो आपको बता रहे हैं। उनसे उन लोगों से आप ज़्यादा अच्छा से रहिए ना रहिए कोई मतलब नहीं, लेकिन वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बार बार उठने की कोशिश कीजिएगा, हिम्मत बनाए रखिएगा। मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत कुछ है, ठीक, ज़्यादा ना जाने, बस इतना याद रखिएगा कि तोड़ने की कोशिश आपको हर कोई करेगा, जुड़ने वाले लोगों से आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रता करें। चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। क्वेरिंग टूल, यानी कि जो हम खनन कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन टूल्स की हमको जरूरत पड़ेगा, यानी कि कौन कौन से औजार की जरूरत पड़ेगा। वेजिंग मतलब क्या होता है, तो वेजिंग आप लोग जनरली देखे होंगे, आपने फिगर में भी देखा होगा कि ऐसा है जिसको हम लोग छेनी के नाम से जानते हैं ना, वही होता है वेजिंग। एक ऐसा टूल है, ठीक, छेनी के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पे हथौड़े से हम चोट करते हैं, उसके धीरे धीरे पत्थर के अंदर चल जाता है और वहाँ पे दरार उत्पन्न करना स्टार्ट करता है, ऐसे लकड़ी भी काटा जाता है। वेजिंग यानी कि छेनी इसको बोलते हैं हम लोग अपने आम भाषा में। पिन भी छेनी की तरह ही काम करता है, लेकिन छेनी जो होता है वो थोड़ा सा डीप जाके रुक जाता है। पिन उसके बाद जो भी आगे, जैसे देखिए हम लोग लकड़ी या पत्थर तोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का पत्थर हम यहाँ पे छेनी मारे तो यहाँ पे हल्का हल्का दरार उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, तो यहीं पे हम हल्का सा पिन डालते हैं, उसका इस पे ठोकते हैं ताकि हमारा छेनी मुक्त हो जाए, आगे आके हम दोबारा स्ट्राइक कर सके पत्थर पे। तो पिन भी उसी प्रकार काम करता है। हैमर तो आप सब जानते हैं, हथौड़ा जो कुछ इस प्रकार का होता है, अभी से यहाँ से ऐसे लकड़ी से बना हुआ रहता है। हैमर, हथौड़ा, हम ये सब तो जानते ही हैं। फिर देखिए ये है इलेक्ट्रिक बोरिंग मशीन, ये एक नया चीज़ है। यानी कि जैसे कि हम अभी आपको पता है कि एक ब्लास्टिंग मेथड होता है, ठीक, ब्लास्टिंग मेथड में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भी पत्थर है हमारा, यानी कि ये भी जो भी रॉक है, वहाँ पे हम इस मशीन की सहायता बोरिंग कर लेते हैं, यानी कि ड्रिल कर देते हैं इतना, तो ठीक, ज़्यादा ड्रिल कर देते हैं। उसका देखिए बोरिंग मशीन में ड्रिलर का उपयोग करके और डिपर का उपयोग करके इसको हम ड्रिल कर लेते हैं, ठीक। फिर क्या, टैंपिंग बार, तो टैंपिंग बार ये ड्रिल करके जब हम ब्लास्ट कर चुके हैं, ठीक, तो अब दोबारा ब्लास्ट करना है, तो उसके लिए जो मटेरियल हम डालेंगे बारूद ये सब, तो उसको एक लेवल में लाके बिठाने की जो काम करता है वो टैंपिंग बार करता है। प्राइमरी लीडर भी वही करता है कि ये जो टैंपिंग बार हम टैंप किए हैं उसका जो भी हमारा जो ब्लास्ट होने का गंदगी निकला है उसको साफ करने का काम निडल करता है, यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह हिलाने का काम निडल करता है, और स्क्रैपिंग स्पून उस कचरे को बाहर निकालने का काम करता है। और क्लेइंग आयरन जो है, आप देख रहे हो क्ले आयरन में हल्का सा आगे कुछ बना हुआ दांत सा, तो वही आयरन पकड़ के जो छोटा छोटा और पदार्थ रहता है उसको पकड़ के बाहर निकालने का काम करता है। चीजें आप सब अपने वर्कशॉप में देखे होंगे। इसका फिगर मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसे रहता है कुछ, ये हैंडल रह गया इसका, सॉरी टेढ़ा बन गया, ये इसका हैंडल रहता है इस प्रकार, ये इस प्रकार से रहता है ये। तो चीजल यहाँ पे हम हथौड़ी से बार करते हैं, ये धीरे धीरे काटते चल जाता है, तो ये भी चीजल भी उसी का काम करता है। क्रो बार भी देख रहे होंगे आप कि उसी प्रकार से हल्का सा कुछ लंबा सा है, क्रो बार भी उसी प्रकार का है। जंपर का यूज करते हैं हम, ताकि यहाँ पे जो ड्रिल किए हैं इसमें हम इफेक्ट, यहाँ पे हम जो ड्रिल किए हैं उसको यहाँ पे बारूद भरने के बाद यहाँ पे जो मटेरियल बचेगा, ब्लास्ट भी तो करना है ना हमको, तो ब्लास्ट करने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं उसको जंपर कहते हैं। वो एक वायर से कनेक्टेड रहता है, इधर आके
फिर हम जो इस प्रकार का आप देखे होंगे सिनेमा में कि पुराने जमाने में ऐसे रहता था, इसको प्रेस करते तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। तो उसी चीज़ को पूरा फंक्शन को यहाँ से यहाँ तक के उसको जंपर कहा जाता है। ठीक, प्राइमिंग नीडल भी इसी में काम आता है। जो यहाँ जंपर के हल्का सा नीचे देखिएगा तो वहाँ पे एक हल्का सा नोक निकला हुआ रहता है, तो उस पर स्ट्राइक करता है वो, और वही बारूद को जलाने का काम करता है। और प्राइमिंग नीडल भी हल्का फुल्का उधर समेट के कचरा को बाहर निकालने का काम करता है इसके अंदर से। देखिए टूल्स के बारे में मैंने तो आपको सब कुछ समझा दिया लगभग। ये टूल्स है किसका, तो क्वेरिंग का टूल्स ये सब देखिए आपको एग्जाम में पूछेगा। तो इसमें देखिए 12 13 14 को है, लगभग 14 टूल्स है आपके पास। तो 14 में से ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 को भी बना दीजिएगा, फिर उसके बाद उसका फिगर भी बना दीजिएगा ना, तो नंबर आपको मिल जाएगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक, 4 नंबर का कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आप जो क्वेरिंग टूल है उनके बारे में कुछ बताइए, मतलब क्वेरिंग टूल को लिखिए और 1 से 2 का फिगर भी बनाइए। वैसे होता है ना क्वेश्चन किसी में कि हाँ जो क्वेरिंग टूल है उनके बारे में बताइए, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द क्वेरिंग टूल, मतलब क्वेरिंग टूल क्या क्या है, फिर राइट सम डेफिनेशन ऑफ 1 and 2 टूल्स, 1 या 2 टूल्स का डेफिनेशन लिखिए, साथ में फिगर भी बना दीजिएगा, उसको नंबर मिल जाएगा। वहाँ 4 नंबर का भी हो सकता है, 7 नंबर में क्या पता आपसे खाली फिगर ही पूछ दे 5-6 का। दूसरी प्रकार यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, वो बात जरूर याद रखिएगा मोटिवेशन कोड कि हौसले रखिए, पहाड़ से जरूर आपको तोड़ने वाले मिलेंगे, लेकिन हिम्मत बनाए रखिए, एक दिन सफल होइएगा जरूर। चलिए आप इसको उतारिए। उसके बाद हम देखें मेथड देख लेंगे, अब क्वेरिंग का मेथड देख लेंगे कि किस किस प्रकार से हम क्वेरिंग करते हैं। कि ये जो है इन टूल में ही देखिए बेजिंग मेथड यानी कि छेनी हथौड़ा का प्रयोग करके हो सकता है। ठीक, ब्लास्टिंग मेथड, ब्लास्टिंग में देखिए स्क्रैपिंग, ये सब स्क्रैपिंग स्पून आ जाएगा, जंपर आ जाएगा, प्राइमिंग नीडल आ जाएगा, डिपर आ जाएगा, ड्रिल आ जाएगा, टेम्पिंग बार आ जाएगा। तो ये इतना जो 5-6 है ना, ये सब ब्लास्टिंग में आ जाएगा आपका। उसके बाद हैमर का प्रयोग करके एक बार तोड़ते हैं, उसका इलेक्ट्रिक बोरिंग करके भी तोड़ते हैं, क्ले आयरन का भी प्रयोग किया जाता है, चीजल का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग, इन्हीं सब टूल से वो थोड़ा थोड़ा नाम उसमें आ जाता है। एक होता है बस एक मशीन देखिए चेलिंग मशीन भी होता है, यानी कि जो आप देखें पेड़ काटने के लिए स्क्रैच हो, एक ऐसा मशीन होता है, यहाँ पे पकड़े हुए रहता है, इतना दूर यहाँ से ब्लेड निकला हुआ रहता है। तीसरी का जो बड़ा टाइप आता है ना, जिससे पत्थर को काटने का काम में लाया जाता है, उसी को चैनल मशीन बोलते हैं, चैनल मशीन बोलते हैं। तो वो भी एक प्रकार का टूल ही है। ठीक, तो उसका वो भी एक प्रकार का टूल ही है। तो उसके बारे में हम किस में जानेंगे, तो आगे आने वाले जो है मेथड उसमें जानेंगे कि किस 5 मेथड से जनरली होता है, उन 5 मेथड के बारे में जानेंगे। यहीं पे हमारा क्वेरिंग खत्म होगा। फिर नेक्स्ट में हम ड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें भी ड्रेसिंग क्या होता है, फिर देखिए क्वेरिंग का पर्पस क्या होता है। बस एक चीज़ आपको ये बताना है, तो क्वेरिंग का पर्पस भी बता देंगे, यानी तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेरिंग का पर्पस बताएंगे, उसका ड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेसिंग का पर्पस क्या है, फिर उसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं हम लोग, और फिर कौन सा पत्थर ड्रेसिंग के लिए हमारे बेस्ट होता है, वो सब चीज़ बताया जाएगा। ठीक, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिगर भी जरूर बना लीजिएगा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे थे। ठीक, फिगर सबका बनाते चलिएगा, लिखिए फिर फिगर बनाइए, लिखिए फिर फिगर बनाइए। आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। हम लेके आते हैं क्या, तो मेथड ऑफ क्वेरिंग। चलिए आप देखते हैं क्या, तो मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया 5 प्रकार के मेथड होते हैं, तो वही 5 प्रकार के मेथड देखने आए हैं क्या। तो जो भी पत्थर को हम तोड़ के, यानी कि रॉक को जो हम तोड़ के हटाते हैं, उनका कौन कौन से मेथड है, किन किन तरीके से हटाए जाते हैं, यानी कि चट्टान को भी झुकाने वाला कोई आ गया। चलिए देख लेते हैं। देखिए KGF में भी आप जो मूवी देखे थे, जो आपको मैंने उदाहरण बताया था, KGF मूवी में देखेंगे माइनिंग करते वक्त कुछ मशीन ऐसे करके नीचे जाते थे, फिर नीचे से आते थे, ब्लास्ट करते थे, तो वो सब मशीन भी इसमें यूज होंगे। उन सब के बारे में भी बताया गया, माइनिंग करते वक्त वो भी, और ब्लास्टिंग क्वेरिंग करते वक्त भी वो सब मशीन होता है। देखिए पहला लाइन क्या है, तो क्वेरिंग मेथड ऑफ स्टोन, मतलब पत्थर को क्वेरिंग करने का कौन कौन सा मेथड होता है, मे बी 5। ये 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला डिगिंग यानी कि खोदना, और एक्सकेवेटिंग यानी कि वही खोदना। जब हम सुपर स्ट्रक्चर ये सब पढ़ रहे होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड लेवल के नीचे हम इतना दूर एक्सकेवेट करते हैं पिलर डालने के लिए, मतलब जो भी हमारा कॉलम रहता है फाउंडेशन, उसको डालने के लिए। यहाँ से जो मिट्टी निकाले हम खोद को, उसी को ना बोलते हैं एक्सकवेशन। एक्सकवेशन यानी कि खोद का हटाना, तो भाई एक्सकेवेटिंग करते हैं, यानी कि बुलडोजर का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए कुछ स्टोन होते हैं, आप उसको 1 से 2 बार हथौड़े से मारेगा तो टूट जाते हैं, वैसे वैसे स्टोन को हम ज़्यादा मेहनत ना करते हुए बुलडोजर से एक बार उठा के यहाँ से वहाँ उसको रख देते हैं। इसमें ही चीजल का भी प्रयोग कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मार के हथौड़ी से हटाते जाए तुरंत, और बुलडोजर उसको हटा के रखते जाए। डिगिंग खोदना या एक्सकेवेट करके हटाने का काम करते हैं। वेजिंग तो अभी आपको मैंने बताया ही कि जो हम यही पत्थर ही मान के चलिए, इतना दूर पत्थर ही है। ठीक, ये पत्थर ही है। पत्थर का हम क्या किए, यहाँ पे हम छेनी से इसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं। यही छेनी जो मैंने आपको बताया था, छेनी से प्रहार कर रहे हैं। प्रहार करके यहाँ पे जो दरार डाल रहे हैं, उसी को उस मेथड, अब दरार डाल के जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वेजिंग कहेंगे। क्या, तो वेजिंग कहेंगे उस मेथड को ही। हीटिंग में हम पत्थर के ऊपर पहले हम लोग आग जला देते हैं, जिसके कारण इसमें अपने आप ही दरार आ जाता है।
फिर 1 से 2 बार हथौड़े से चोट डालते हैं तो ये पत्थर अलग हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हीटिंग मेथड कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि पहले आग जलाने के लिए हमको मटेरियल चाहिए, आग जलाएंगे तो उसके बाद फिर इंतजार करना होगा हमको कब पत्थर गर्म होगा, कब टूटेगा, टूटेगा तो कैसे टूटेगा, जैसे हमको चाहिए वैसे रिक्वायर्ड है कि नहीं है, तो ये मतलब पुराना ही समझिए एक तरीका सा है। फिर ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्टिंग में ये पत्थर में हम पहले हॉल करते हैं, किसके तो ड्रिल की सहायता से हॉल करते हैं, या जो ड्रिलर मशीन था उसकी सहायता से हॉल करते हैं। फिर यहाँ पे बारूद जो भी हमको डालना है ब्लास्ट करने के लिए वो सब मटेरियल यहाँ पे डालते हैं, फिर जंपर का प्रयोग करके इसको ब्लास्ट करवाते हैं, जंपर का प्रयोग करके इसको ब्लास्ट करवाते हैं, तो ये पत्थर चूर चूर होकर अलग अलग डायरेक्शन में मतलब टूट जाता है। वही हो गया हमारा ब्लास्टिंग मेथड, यानी कि क्वेरिंग हटाने का मेथड। फिर क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन। क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन देखिए, क्वेरिंग विथ चैनलिंग मशीन में वही जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसे इतना बड़ा मशीन रहता है, उसमें इतना सा ऐसे ब्लेड निकला हुआ रहता है, स्क्रॉस की तरह। देखिए चैनलिंग मशीन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, वेजिंग का फिगर भी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, इसके वेटिंग का फिगर भी आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, हीटिंग वाला फिगर भी आपके स्क्रीन पे होगा। ब्लास्टिंग का देखिए, ब्लास्टिंग का पूरा प्रोसेस जो एक ही फिगर में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से वहाँ पे जंपर उपयोग हो रहा है, क्या क्या चीज़ उसमें उपयोग हो रहा है। फिर होप्सो आप देख चुके होंगे। तो आज चलिए हम अपना लेक्चर आज यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि देखिए मेथड इस पाँचों को पढ़ाना बहुत बड़ा बात हो जाएगा मेथड का, तो पाँचों को पढ़ाएंगे तो फिर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा चल जाएगा, करीब 1 से 1.5 घंटे का। उतना बड़ा लेक्चर आप भी नहीं देख पाएगा, बोरिंग हो जाएगा। इससे 20 मिनट का इसको रखते हैं, 20-25 मिनट का हो चुका है लेक्चर, तो उतने देर का आप ये लेक्चर रखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 10 में मिलते हैं मेथड लेके, ठीक। तो उससे पहले हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उसको देखते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि फ्री की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। ये क्लास अब कंटिन्यू आपके पास आते रहेगा, कम से कम रोज एक वीडियो आपके पास पहुँचेगा ही पहुँचेगा। थैंक यू। कीप वॉच टीच वेल इन बिहार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।